नमस्कार, मैं शुभम सिंह पंजाब केसरी आजमगढ़ से। आज हमारे साथ शख्स मौजूद हैं प्रवीण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के जिले के सह संयोजक हैं और इनके जिले इस समय कार्यभार मिला है जीएसटी रिफॉर्म सह संयोजक को, जो लोगों तक पहुंचाना है किस प्रकार से जीएसटी कम हुई है तो लोगों को क्या लाभ मिलेगा। मैं बता दूं प्रवीण सिंह के बारे में, तो प्रवीण सिंह के पिताजी बाबूराम कुंवर सिंह, जो जिले से विधायक रहे हैं, बाद में कोऑपरेटिव शेयर बैंक के चेयरपर्सन भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। और मैं इनसे आज बात करूंगा क्योंकि जिले के जीएसटी रिफॉर्म के जो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर जीएसटी के लिए कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों तक क्या पहुंचाना है और क्या क्या बातें लोगों तक समझानी है। देखिए, ये जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने प्रेस वार्ता किया कि जीएसटी का स्वरूप क्या होता है, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं समय समय के हिसाब से। उसी के अंतर्गत एक बड़ा परिवर्तन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से किया है। और उसी के अंतर्गत हम लोगों को पार्टी स्तर पर एक दायित्व दिया गया है कि हम लोग गाँव-गाँव, घर-घर, हर जगह अपने आम जनता को कैसे राहत मिल रही है इस जीएसटी अभियान के, इस जीएसटी रिफॉर्म के चेंज होने के बाद न्यू जनरेशन को, कि क्या उनको लाभ मिल रहा है, हर एक सामान पे कैसे कितनी कीमत कम हो रही है, उसको जो है वो बता करके हम लोग ये आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता के लिए कितना सकारात्मक रूप से सोचने का काम कर रहे हैं कि छोटे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके को भी कैसे राहत मिल रही है, मध्यम वर्गीय परिवार को कैसे राहत मिल रही है, वो चीज़ें हम हर घर तक पहुंचाने के प्रयास में एक जीएसटी का अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत मुझे इस जिले का सह संयोजक पार्टी ने बनाया है। तो लोगों को आप जैसे समझा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है कितना कम हो जाएगा रेट। देखिए, रेट तो 22 तारीख से कम हो गया है। आपको मैं बताऊं कि कल से हम लोगों का अभियान शुरू हुआ और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि हम लोग आजमगढ़ शहर में शुरुआत किए और जिन दुकानों पे हम लोग गए, वहाँ के मालिकों ने अपने अपने सामानों पर टैग लगा करके रखा था कि किस सामान की जीएसटी के पहले यानी 22 के पहले क्या रेट था और 22 के बाद उनका अब क्या रेट है। आपको आश्चर्य होगा कि जो सामान 30,000 रुपये का था वो सामान 28,000 रुपये का हो गया। जो कपड़े की दुकान पे हम लोग गए, जो सामान पहले 2600 रुपये का मिलता था वो सामान अब 2425 रुपये का मिल रहा है। हम लोग जो है वो कृषि संबंधी सामानों के यहाँ भी गए जो सेल करते हैं, जो सामान पहले उनको 10,000 का मिलता था अब जो है वो 8,500 रुपये का मिल रहा है। इसी तरीके से दवाओं की दुकान पे हम लोग गए, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वहाँ पे जो दवा पहले जो है वो अगर उदाहरण के रूप में कि जो दवा 100 रुपये की मिलती थी, आज वो इसके बाद कई तो जो है वो 70 रुपये की पड़ रही थी, कई जो है वो 85 रुपये की पड़ रही थी। ऐसे तमाम दुकानों पे हम लोग गए और लोगों को जागरूक किया और वहाँ के मालिक इतने ज़्यादा प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा कि ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा देश हित में कदम है। और दूसरी स्थिति क्या रही कि वहाँ के उपस्थित ग्राहकों से जब हम लोगों ने पूछा कि आज आपको कैसा महसूस हो रहा है, उन्होंने कहा कि हमको ये लग रहा है कि आने वाले दीपावली, दशहरा और डाला छठ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा उपहार हमको दिया है, क्योंकि अक्सर लोग दीपावली में खरीदारी करते हैं, अक्सर जो है वो दशहरे में लोग खरीदारी करने निकलते हैं। उन स्थितियों में हमको इतनी राहत मिल रही है कि अगर हम 1 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे तो शायद मुझे लगता है कि पहले जो हम 1 लाख रुपया देते थे अब हमको जो है वो 75,000 80,000 रुपये में यानी 20,000 22,000 रुपये का हमारी बचत होगी। वो हमारे लिए एक मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। अच्छा, कुछ लोग विपक्ष कह रहा है कि जीएसटी पहले लाए थे तो फिर लाए तो देर हो गई, अब जिनका घाटा हो गया उनका क्या। देखिए, इसके बारे में मैं बहुत साफ करूँ, जो मेरा व्यक्तिगत एक विचार है कि जब भी कोई योजना आती है, जब भी नई व्यवस्थाएं कभी भी किसी भी युग में आप उठा करके देख लीजिए, जब भी कुछ आया ऐसा तो निश्चित रूप से उसको पहली बार लागू करने के बाद फिर समय समय से उसमें परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण के रूप में संविधान ही हमारे आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उस समय काल के हिसाब से जो उनको उचित लगा उन्होंने उसको बनाया। समय के साथ फिर जो है वो परिवर्तन की स्थिति लगी, संसद में उसमें परिवर्तन किया गया। उसी तरीके से जीएसटी को जो है वो लाया गया और उस जीएसटी के आने के बाद जब हमको समय समय से स्थिति लगी कि हाँ इसमें अब इन सामानों पे परिवर्तन करने की आवश्यकता है या इस तरीके की स्थितियाँ आने की आवश्यकता है, तो उसी अंतर्गत ये चीज़ें जो है वो परिवर्तन हुई। और मैं आपको बताऊं
कि 2017 के पहले जब हमारे इसी देश में विभिन्न सामानों पे, एक ही सामान पे कई तरह के टैक्स लगते थे, और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो लोग अध्ययन करते होंगे वो देखेंगे कि जो सामान आज के दिन में अगर 100 रुपया जीएसटी लगने के बाद मिल रहा है, वो 2017 के पहले वही सामान 120 रुपया 128 रुपये का पड़ता था, और वो सामान आज जीएसटी लगने के बाद 100 रुपये का मिल रहा था, जो 22 तारीख के बाद अब हमको 85 रुपये और 90 रुपये का पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रवीण सिंह, मैं शुभम सिंह, पंजाब केसरी, आजमगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।